हेलो फ्रेंड, आज हम आपको हलषष्ठी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में हलषष्ठी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस व्रत को नियमों के साथ किया जाता है। इस व्रत में हल से जुती हुई सामग्री नहीं खाई जाती है, ना ही गाय का दूध पिया जाता है, ना ही घी खाया जाता है। इसमें फलाहार किया जाता है। बलराम जी के जन्म के दिन यह व्रत मनाया जाता है। बलराम जी का प्रिय शस्त्र हल था। यह श्री कृष्ण जी के बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। इसे किसानों का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन हल की पूजा की जाती है। तो आइए इसकी कथा सुनते हैं। किसी गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा, जेठानी का नाम विद्यावती था। वह बहुत दयालु थी। एक दिन उन्होंने खीर पकाकर आंगन में रख दिया और अंदर चली गईं। तभी वहाँ दो कुत्ते अंदर आकर खीर खाने लगे। आवाज सुनकर दोनों बाहर आईं और खीर को कुत्ते को खाता देख विद्यावती ने देखा कि खीर झूठी हो गई है। उसने खीर को छोड़ दिया, पर तारा ने कुत्ते को बंद करके खूब मारा। जैसे तैसे वह कुत्ता जान भगाकर भागा। दूसरे दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिले और दोनों ने हाल पूछा तो विद्यावती का खीर खाने वाला कुत्ता बोला, वह स्त्री दयालु थी, उसने बची खीर भी खाने को दे दी। ईश्वर करे जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उसकी खूब सेवा करूं। तभी दूसरा कुत्ता बोला, मैं भी उन्हीं की संतान बनूं जिससे मैं अपना बदला ले सकूं। उस दिन हलषष्ठी का व्रत था। तारा की मार से दूसरे दिन वह कुत्ता मर गया। अगले दिन हलषष्ठी व्रत के दिन तारा ने पुत्र को जन्म दिया। जन्म के अगले दिन ही वह बच्चा मर गया। इस प्रकार तारा ने एक एक करके 5 पुत्रों को जन्म दिया, पर वह हर बार हलषष्ठी के व्रत के दिन ही मर जाते। तारा बहुत दुखी हुई और हलषष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। तारा ने वही कुत्ता सपने में देखा जिसको उसने मारा था। कुत्ते ने बताया कि मैं बदला लेने तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और हर बार पुनः मर जाता हूँ। उसने कुत्ते से क्षमा याचना की तो कुत्ते ने बताया कि तुम हलषष्ठी व्रत करो, जिससे तुम्हें दीर्घायु पुत्र की कामना तुम्हारी पूर्ण होगी। सपने में कही विधि के अनुसार तारा ने व्रत किया। वह माता से आशीर्वाद मांगा। हलषष्ठी मैया की कृपा से तारा ने दीर्घायु पुत्र को जन्म दिया और वह प्रसन्न पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगी। विद्यावती के भी सुंदर पुत्र हुआ और दोनों लोग अपना अपना सुखी से जीवन यापन करने लगी। तो प्रेम से बोलिए हलषष्ठी मैया की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। बेटा बाहर कमाने के लिए काम करता था। घर में बड़ी गरीबी थी। दूध दही बेचकर बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। एक दिन हलषष्ठी का व्रत आया तो सास ने बहू से कहा, बहू जाकर दूध दही बेच आओ, कुछ पैसे मिले तो हलषष्ठी मैया की पूजा का सामान ले आना। बहू बोली, माँ जी जुते हुए खेत में से आज जाना वर्जित है, मैं दही लेकर कैसे जाऊँ। तब सास ने कहा, तू नहीं जाएगी तो पूजा कैसे होगी, मेड़ से होकर जाना, एक जगह जाकर बैठ जाना, गाँव की सभी महिलाएं आकर दूध दही ले जाएंगी, जो पैसे मिलेंगे उससे पूजन सामग्री ले आना। बहू बेचते बेचते दही लेकर गाँव के मेड़ से होती हुई एक जगह जाकर बैठ गई और दही बेचने के बाद वह घर आने लगी तो वह रास्ता भूल गई और नदी किनारे बैठकर बिलाप करने लगी। उसका बिलाप सुनकर नदी में से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उन्होंने उसके बिलाप का कारण पूछा तो बहू ने कहा, मैं दूध दही बेचकर आ रही थी, परंतु रास्ता भूल गई हूँ। जुते खेत से जाना वर्जित है, इसलिए मैं घर कैसे जाऊँ। पूजा करने के लिए कुछ सामग्री लेकर जाना चाहती थी। तब बुढ़िया माई ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। बहू ने आंखें बंद करी। थोड़ी देर में बुढ़िया माई ने कहा, आंखें खोलो। बहू ने आंखें खोली। बुढ़िया माई ने उसे मटकी दी और कहा, इसे रास्ते में मत खोलना, घर पे जाकर खोलना और इस रास्ते से चली जाना। बहू बुढ़िया माई को प्रणाम करके घर की ओर चल दी। घर आकर उसने सास को सारी बात बताई और मटकी खोलकर दिखाया तो देखा उसमें हीरे मोती जवाहरात रखे थे। दोनों बहुत खुश हुई। इस प्रकार दोनों ने सृष्टि माता का पूजन किया और उनके घर में सुख समृद्धि आ गई। हे सृष्टि माता, जैसे आपने बहू को दिया ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी के घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। किसी गांव में एक ग्वाल अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दोनों बहुत मेहनती थे। वह गणेश जी की पूजा किया करते तथा भगवान की पूजा करके ही भोजन ग्रहण करते थे। ग्वाले ने गाय पाल रखी थी। दूध दही बेचकर उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। गणेश जी की कृपा से उसका जीवन अच्छे से चल रहा था। एक बार ग्वाला दूध बेचने जा रहा था, तभी उसका पैर टकरा गया और वह गिर गया और उसका सारा दूध फैल गया। उसके पैर में चोट लग गई। कुछ लोगों की मदद से वह घर आया। वह दूध देने नहीं जा सका। उसके किसी और से
दूध दही बेचने की बात करी। वह व्यक्ति काफी चालाक था, उसने आधा हिस्सा लेने की शर्त रखी। ग्वाले ने मान ली। ग्वाला हर बार गणेश मंदिर में पूजा के प्रसाद के लिए दूध देता था। इस बार ग्वाले ने उस आदमी को दूध देने को कहा। आदमी ने दूध तो दिया, परंतु उसमें आधा दूध और आधा पानी था। वह सोचने लगा, फ्री में देने से तो अच्छा है आधे दूध को बेच देता हूँ। आधे में पानी मिला दिया। उसने मंदिर में खीर के लिए वह दूध दे दी। खीर में पहले जैसा स्वाद नहीं था। गणेश जी को उसका भोग लगाया गया। शाम को ग्वाले के पास पुजारी आए और उसे बुरा भला सुनाने लगे। ग्वाले ने बताया कि मेरा पैर खराब था, इसलिए मैंने उस व्यक्ति को कहा था, परंतु उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। पति पत्नी ने गणेश जी से क्षमा मांगी। अगले दिन जब आदमी आया तो ग्वाले ने सारी बात बताई पर वह नहीं माना। वह बोला, मैंने तो सारा दूध मंदिर में दिया था। कुछ दिनों बाद ग्वाला सही होकर दूध देने गया। सभी ने मना कर दिया, कहा कि तुम्हारे दूध में तो पानी मिला रहता है। ग्वाले को सब समझ में आ गया। उसके सब ग्राहक टूट गए। अब वह दूध लेकर परेशान होकर पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठ गया और उदास था कि अब इस दूध का क्या करूं। तभी वहां एक छोटा सा बालक आया और बोला कि मुझे खीर खानी, क्या मुझे इस दूध से बना के खीर खिला सकते हो? ग्वाले ने सोचा, वैसे भी ये दूध बेकार ही है, किसी काम का नहीं है, चलो इसको ही खीर बना के खिला देता हूँ। वह घर आया, उसने अपनी पत्नी से खीर बनाने को कहा। उसकी पत्नी ने खीर बनाई और उस बालक को दी। उस बालक ने बड़े ही स्वाद से उस खीर को खाया। खीर बची हुई थी। फिर उसने कहा कि अपने गांव में बांट दो। ग्वाले ने सभी को खीर बांटी। सभी ने खीर का प्रसाद खाया। फिर भी खीर बच गई। फिर ग्वाले ने कहा, इस खीर का क्या करें? तब उसने कहा, मटके में भरकर रख दो। ग्वाले ने खीर को मटके में रखकर रख दिया। असल में वह बालक कोई और नहीं बल्कि गणेश जी ही थे, जो उसकी मदद करने के लिए आए थे। अगले दिन मटकी को खोल के देखा तो इसमें हीरे मोती झिलमिला रहे थे। ग्वाला समझ गया कि वह बालक कोई और नहीं बल्कि गणेश जी का ही रूप थे। वह गणेश जी का धन्यवाद करने गणेश मंदिर गया और वहां प्रार्थना पूजा करने लगा। तभी वहां पंडित जी आए और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। इसके बाद धीरे धीरे ग्वाले से सभी लोग दूध लेने लगे और उसका व्यापार भी अच्छे से चलने लगा। गणेश भगवान की कृपा से पहले की तरह उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस पर कृपा करी ग्वाले पर, वैसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते हुकारा बढ़ते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए सत श्री मैया गणेश भगवान की जय। यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।